अदलिया का बहरान जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए उसके अंदर अब इंतजामिया भी शामिल होगी, जैसे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया, फैसला दे दिया बल्कि उन्होंने, उसमें देखें डीपीओ साहब हैं और उसके साथ साथ जो है डीएसपी सॉरी डीसी साहब, एसएसपी ऑपरेशन दोनों है। अभी अगर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया तो फिर होगा क्या कि गवर्नमेंट कोई अगर ऑर्डर करेगी तो ना डीसी इंप्लीमेंट करेगा ना पुलिस इंप्लीमेंट करेगी, तो उससे तो फिर एक और नया क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। तो फिर कल कैसे चलेगा मुल्क? देखिए जो इंतजामिया होती है वो आइन और कानून के ताबे होती है, और जो अदलिया ऑर्डर के नहीं, अब जो ऑर्डर वजारत दाखिला कह देती है उनको, नहीं वो तो मसला है। वजारत दाखिला एक आइन और कानून के मुताबिक हुक्म देखते हैं। वजारत दाखिला ये कह दे जाके कि आज जो है वो जावेद चौधरी अगर फर्ज करें टीएलपी आ रही है जी जी, तो इसी डीसी ने, इसी एसएसपी ने उसको रोकना है, गवर्नमेंट उसको कहेगी कि रोकें। अब आइन ये कहता है कि हर आदमी को एहतजाज करने का इख्तियार है जी, ठीक है। अब मसला ये है कि उन्होंने अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसका एहतजाज का इख्तियार है या नहीं है। तो अगर फर्ज करें उनके ऊपर छोड़ देंगे तो घर चले जाएंगे। नहीं वो ठीक है, वो उसमें कोई शक नहीं कि जी इंतजामिया का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया है वो अदलिया की साख की बहाली की जानिब पहला कदम है और बेहतरीन फैसला है जस्टिस बाबर सत्तार का। कोई सियासी फैसला नहीं है, वो अब जो आपकी शख्सी आजादियां हैं ये कैसे, उन्होंने एक बात भी कही ना डीसी साहब को कि डीसी साहब आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है, इसमें 6 महीने आप अंदर जा सकते हैं, क्यों ना आपको भेज दें ताकि आपको पता चले कि आप अपने ऑफिस में बैठ के एक एमपीओ का ऑर्डर जारी कर देते हैं। परवेज अलाई जो 4 महीने से इस्लामाबाद ही नहीं आया, जिसके ऊपर इस्लामाबाद में कोई पर्चा ही नहीं, और आखिर में उस FIR जिसमें नामालूम करके उसको डाल दिया गया, उसके तहत भी आपने एमपीओ जो है उससे पहले एक जारी कर दिया। तो क्या इस तरह होता है? क्या आइन और कानून की यह मंशा है? क्या इंतजामिया इस तरह ऑपरेट करती है? देखें रियासत के अंदर हर इदारा अपनी ताकत ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो अदालत हो चाहे वो इंतजामिया हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी मनपसंद जो भी आपका हुक्म होगा वो जारी करेंगे तो फिर उसके आगे अदालत खड़ी होती है, और मेरे ख्याल में ये बहुत पहले खड़ा हो जाना चाहिए था। इस दौर के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि अदालती फैसलों की बेतौकीरी हुई और उस पर जो बार की खामोशी रही है वो भी एक बड़ा सवालिया निशान। तो आपका ख्याल ये है कि अदालत अंगड़ाई ले रही है और ये बेहतरी की तरफ जा रही है? नहीं देखिए ये तो टोटली बिल्कुल बेहतरीन काम है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये कोई सियासी फैसला है या वो फैसला, उन्होंने कहा ये बुनियादी चीजें आप बता दें कि किस आइन और कानून के तहत आपने की। वैसे राणा साहब ये बात इनकी बड़ी वैलिड लगती है मुझे कि अगर फर्ज करें कि रियासत ही इतनी दुश्मन हो जाएगी आम आदमी के कि कोई या सियासतदान की कि उसको एक जुर्म में अगर सजा नहीं हो सकी, बरी हो गया, तो दूसरे में दोबारा पकड़ लें, पकड़ते चले जाएं जब तक वो लेट के आपसे माफी नहीं मांगता। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जब आए थे तो उनको जो आज सारे उनके बारे में रिदबुल लिसान है कि जी बहुत अच्छे जज हैं, बहुत जबरदस्त फैसले दे रहे हैं, सब कह रहे थे पार्टीजन है, फलाना है, मतलब इन्हीं, मैं उन सब के नाम लिए बगैर कह सकता हूं कि उन सब ने उन पर तनकीद की थी। आज वो जज अच्छा, जज को होना ही अच्छा चाहिए, जज को सिर्फ इंसाफ करना है, उसे कानून और इंसाफ के तकाजों के तहत फैसले देना है। वो मेरी और आपकी तकरीर पे उसे जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अब यहाँ जजेस वो भी थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मैं आपको बताता हूँ, साकिब निसार साहब ने खबर दी कि मंसूर अली शाह का चलाओ, अगर रिएक्शन ना आया तो मैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ले लूंगा, वरना वो वहीं रहे। मंसूर अली शाह का चलाओ जी टिकर कि जी उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, मैं रिएक्शन देखूंगा। मतलब जब चीफ जस्टिस इस तरह के फैसले करने के लिए देखेंगे जी वो, और वो जज ओबे करेगा या कहीं से खिलवाएगा या उसका डंडा पावरफुल होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों ये हरकतें करता है? तब करता है जब इंसाफ उसने नहीं देना होता। उसे मनपसंद लोग दाएं और बाएं चाहिए होते हैं कि मैं सीनियर को छोड़ दूं। 1996 अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला यही था। सजाद अली शाह ने सब पे इंप्लीमेंट कराया, अपने पे नहीं लगाया, उसी का शिकार हुए। आज भी यही बात आ रही है। बाबर सत्तार का फैसला संगे मील हो सकता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई इंटरम की, मतलब एक किस्म का अभी भी ये इंटरम ऑर्डर है, फाइनल नहीं है, लेकिन उसको डिवीजन बेंच में चैलेंज करके स्टे किया जा सकता है। ठीक है। आपको राना शमीम साहब का केस याद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, वहां पे भी वो फंस गया, उन्होंने माफी भी मांग लिया, रहमो करम पे भी छोड़ दिया और सेहत जुर्म से इनकार किया। अभी इसके अंदर बहुत सारे पहलू आएंगे, लेकिन शर और खैर की ये जंग अदालतों के अंदर हमेशा ही रहती है। मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव लेते हुए इसके नताइज का हमें देखना चाहिए कि कहां तक जाते हैं। फिर ये बहुत कुछ है कि यही अदालतें थी जब बात करने पे 1 मिनट में तौहीन अदालत लगाती थी और मेंबर्स को पार्लियामेंट से आउट कर देती थी। वैसे एक चीज ना जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जितना अरसा वो चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी भी हैं,
और उस अरसे में उन्होंने किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल नहीं किया किसी जगह पे भी, बड़ी बड़ी तौहीन हुई, इसमें कोई शक नहीं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़ी साहब, यहाँ पे ना एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ऐसे फैसले हुए हैं कि जिनको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि 14 मई को इलेक्शन था पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर, जी। तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अदालत चुप रही, खामोश रही, किसी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं किया। उसके बाद अब ये हाई कोर्ट ने पहली मरतबा मेरा ख्याल है इनिशिएटिव लिया है एक जज ने, तो या तो अदले फैसला कर ले कि अगर किसी जगह पे हमारा हुक्म नहीं माना जाएगा तो फिर यही सजा होगी, ताकि सबको पता हो कि अदालत की हमने बात माननी। और अगर फौर नहीं करना तो फिर ये मेरा ख्याल है बाबर सत्तार साहब को भी फिर नहीं करना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। नहीं, देखें, ये कोई वन साइज फिट ऑल हम नहीं कर सकते, मुख्तलिफ केसेस की मुख्तलिफ नौयत होती है। देखें, वहां पे अदलिया का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बीच में। फिर आपको पता है वो जजमेंट्स एंड वो जो ऑर्डर्स एक्ट भी आ गया, उसके तहत कहा गया कि अब इसके अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं, वो फैसला हतमी नहीं है, फिर उसको खत्म कर दिया गया। यहां पे देखें, जो बाबर सत्तार साहब का फैसला है ना, ये समझने की चीज है, ये कोई जात पे नहीं है कि उनकी जात पे क्रिटिसिज्म हुआ। वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ की राह में आपने रुकावट डाली। अगर आप बर्तानिया का जस्टिस सिस्टम भी देख लें, वहां पे भी जब लगती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेजॉरिटी केसेस वो होते हैं जहां पे आप इंसाफ की राह में रुकावट डाल रहे होते हैं, केस को बायस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला ये कंप्लीटली डिफरेंट है। बाकी केस को बायस तो बहुत सारे अदालत भी कर रहे हैं, अदालतें भी कर रहे हैं, बहुत सारे जजेस का नाम भी आ रहा है जो कर रहे हैं। इवन ये जो है शुगर का इशू जो है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बना के बताई कि 2 जजेस हैं वो हमेशा स्टे दे देते हैं। तो यहां पर अगर आप देख लें तो वो है। अब इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट का आज एक कैबिनेट ने इजाजत दी 36 करोड़ रुपए 11 जजेस को देने के लिए, को इख्तियार है, ये हो सकता है, लेकिन इस वक्त जजेस की तरफ से ये डिमांड करना, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको दे देना, तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि इंसाफ के रास्ते में अदालतें भी रुकावट बन रही हैं। देखिए, अदालतें अगर रुकावट ना बनती होती तो इस वक्त दुनिया में जो पाकिस्तान के अदालती निजाम का नंबर है वो ना होता। बहुत सारे केसेस का आपने भी जिक्र किया कि 50,000 से ज्यादा केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 56,000 वही तो पाकिस्तान का अदालती निजाम और निजाम इंसाफ जो है वो कोई मिसाली नहीं है। लेकिन यहां पे कोई अच्छी चीज होती है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम सब उसके पीछे अगर पड़ जाएं कि वो लोग जो जिस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब आए थे, वो लोग, कुछ लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, और उस वक्त जो लोग बगलें बजा रहे थे कि जी बाबर सत्तार साहब आ गए, अब उनको बाबर सत्तार बुरा लगना शुरू हो गया। आज एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत की मैं ट्वीट देख रहा था, जिनको गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी दिया है, वो लिख रही थी कि बाबर सत्तार से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले लो। उन्होंने किस तरीके से वो फर्द जुर्म उन पे लगा दी। ये देखें, लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ये है कि बाबर सत्तार साहब जो है कोई जाती काम के लिए तो नहीं कह रहे ना, वो आइन और कानून में जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर दौर में जो इस तरह के फैसले आते हैं उसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है। माजी में बहुत सारे इस तरह के और फैसले भी थे जिनके ऊपर इस तरह का रेजिस्टेंस हमें नजर आया, लेकिन हमने एक हतमी तौर पर फैसला करना है कि ये जो डंडा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और डंडा स्कूल ऑफ लॉ है, इससे रियासतें नहीं चलती। रियासतें आइन और कानून सही बात के कायदे के मुताबिक। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, बर्मिंघम है ना, ये यूरोप की सबसे बड़ी काउंसिल है, आपको पता ही होगा डेफिनेटली। इसमें 1.25 करोड़ आबादी है इसकी, 1 करोड़ लोग टैक्स देते हैं जो उसमें। अभी उन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया अपने, हम डिफॉल्ट हो गए हैं,